अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी ने चरित्र भाग प्रारंभ किया विश्वामित्र जी के यज्ञ से। विश्वामित्राध्वर्येण मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्य वहतानैर्भुङ्गवाः। लेकिन आप लोग प्रादुर्भाव से ही जन्म, बधाई, बाल लीला, फिर विवाह तक हम लोग पहुंचेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ एक पद ले रहा हूँ, ये हम लोगों का सूत्र होगा, इसी माध्यम से व्याख्या होती चलेगी। सभी लोग बोलेंगे क्यों विवाह का गीत है। राम श्री सीताराम जी के विवाह का और श्री गौरी शंकर जी के विवाह का गीत गाने से घर में मंगल होता है। यह उमा संवादी कल्याणकारी विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। ऐसे ही सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि दिन कहूँ सदा उछाल मंगलाय तन राम यश। सरल सीधे सरल पद होंगे, सभी लोग बोलेंगे भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं सूर्यवंशी। उनकी बहुत सारी रानियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 पन बीत गए, 4था पन आ गया, संतान एक भी नहीं। तब श्री दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के अपना दुखड़ा रोए। गुरु जी, आप जैसे समर्थ गुरु के रहते ही सूर्यवंश डूब जाएगा, मैं संतानहीन रह जाऊंगा। गुरु जी ने आश्वासन दिया, तारहु धीर होई है सुख सारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आश्वासन दिया ताकि राजन उधारे भी सोच और संकोच त्याग, संकट के काज नहीं चिंता अभिभूत हो। 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पन एक एक, 4थे पन में ही इकट्ठे 4 पुत्र। 3 पन बीत गए तो क्या, 4था पन आ गया तो 4 पन के लिए एक एक पुत्र। हिसाब से इकट्ठे 4 पुत्र आपको मिलेंगे। बोले इतनी देर कैसे हुई? बोले विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी। वैसे आपकी अपनी रकम है पूंजी, लेकिन आपने अगर फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया है तो जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं। आप अपने घर में ही रख रखे हो तिजोरी में बंद करके, तो जब चाबी लगेगी, कुंजी लगेगी, तब ना संपत्ति निकलेगी। तो दशरथ जी की पूर्व जन्म की तपस्या की और वरदान की पूंजी तो बहुत इकट्ठी थी, लेकिन
तो कहा कि जब वो पुष्टि जब मैं नहीं करवाऊंगा, आपके जामाता श्री श्रृंगी ऋषि बुलवाएगा, श्रृंगी ऋषि बुलवाएगा। एक विनोद की बात कह दूं, अयोध्या पक्ष वाले और मिथिला पक्ष वाले आपस में कभी कभी नोक झोंक इनकी चलती रहती है। अयोध्या वाले लोग कहते हैं, इनमें भी कुछ अयोध्या पक्ष वाले होंगे, कुछ किशोरी जी के पक्ष वाले होंगे। हमारे राम तो स्पष्ट रूप से श्री किशोरी जी के पक्ष वाले हैं। तभी तो बहुत लोग हमें मामा जी कहते हैं। तो अयोध्या वाले कहते हैं, अरे मिथिला वालों तुम तो रो रहे थे, साल भर बीत गया धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा खाने हुए, आज तक कोई धनुष हिला नहीं सका, सीता जैसी बेटी कहीं कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। तो हमारे राम जी ने पहुंचकर धनुष तोड़ करके तुम लोगों के आंसू पहुंच दिए, नहीं तो तुम मिथिलावासी रोते रह जाते, राम जी धनुष नहीं तोड़ते। इसके उत्तर में हम लोग कहा करते हैं कि राम जी कोई नया खाता खोलने नहीं आए हैं, मिथिला का पुराना कर्ज था अयोध्या वालों पर, उसका सूद भरने के लिए आए हैं। पुराना कर्ज क्या था? अरे बोले पहले अयोध्यावासी रो रहे थे कि 3 पन बीत गए, चौथा पन आ गया, एक भी संतान नहीं, वंश भूल जाएगा क्या? तो आपके अयोध्या वाले बाबा से काम नहीं चला, तो हमारे मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित बोली आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनी। श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए, यज्ञ कराया गया। यज्ञ में अग्निदेव चरु, चरु मन खीर लेकर के प्रकट हुए और बोले कि ये चरु लेकर राजन अपनी रानियों में यथाक्रम बांट दो। चरु का 2 भाग किया गया, आधा कौशल्या को दिया गया और आधा के फिर 2 भाग हुए, उसमें से एक ऐसा कैकेयी जी को दिया गया और जो 1/4 रह गया उसके भी फिर 2 भाग हुए। तो सुमित्रा का हिस्सा था, लेकिन सीधे सुमित्रा को नहीं दे करके उनमें से एक भाग कौशल्या के और कैकेयी के हाथ पर दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों अपनी तरफ से सुमित्रा को दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। क्यों? कौशल्या के हाथ से जो चरु मिलेगी उससे लक्ष्मण जी प्रकट होंगे, जो कौशल्या नंदन के अनुगामी होंगे, और कैकेयी जी के हाथ से जो चरु मिलेगी उससे श्री शत्रुघ्न जी प्रकट होंगे, जो कैकेयी नंदन के अनुगामी होंगे। बहुत विचार करके भगवत प्रेरणा से ऐसा विभाजन हुआ है। इसके बाद बलिहारी चरु खीर कौन चीज की बनती है? अरे गड़ी छुआड़ा, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता, सब बाद में डालते रहो। 3 चीज प्रमुख होती है। किसी प्रेमी ने गाया है, चावल चीनी और खीर, खीर मंजूर, चावल चीनी और खीर तीनों मिलके बनी खीर, चावल चीनी और तीनों मिलके बनी खीर, ले जा खीर तो अग्निदेव बोले, ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। ले जाओ खीर, रानियों को खिला दो ना, तकदीर जग जाएगी। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानी जी को खिलाए। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानी को खिलाए, तीनों रानी जी को खिलाए, तीनों रानी को खिलाए। फिर क्या हुआ? सीधी हो गई, सीधी हो गई वो मेरी
लकीर राजा सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा जी लकीर तो जग जाएगी तकदीर राजा तीन रानियों को फिर खिलाई गई भाट की टेढ़ी पड़ी हुई वो लकीर सीधी हो गई और राजा दशरथ के भवन में खेले चार को ललनवा राजा दशरथ के भवन में खेले चार को ललनवा राजा दशरथ के भवन में खेले चार को ललनवा राजा दशरथ के भवन में खेले चार को ललनवा खेले चार को ललनवा दशरथ जी के घर में जहाँ एक का ठिकाना नहीं था वहाँ चार चार लाल खेल रहे हैं और ऐसे वैसे लाल नहीं ऐसे दिव्य लाल जिनके दर्शन के लिए वो खेला गल देवी देवता लोग के भी राजा एक बधाई का पत्ता आप लोग भी डाले जाए कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची मगन राजा दशरथ और छल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो चली भर भर के बधाई चली भर भर के
बजत है, भगवान के घर घर बजैया बजत है। अधिकांश लोगों को खुशी हो रही है राम जी के जन्म से, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। वो कौन है बताओ? बर्तन के घर घर बजैया बजत है, लेकिन रावण का निकला दिवल्ला बजैया रावण का निकला दिवल्ला असुरों का निकला दिवल्ला बजैया हल्ला मची गया। भक्तवत्सल भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयन की जय, तीनों मैया की जय, राम जन्म बधैया की जय, राम जन्म भूमि की जय, कृष्ण जन्म स्थान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अब ऐसे वैसे नहीं, साक्षात परमात्मा स्मरण करते थे। लेकिन जब राम लक्ष्मण को देखा, कहा कि तो ब्रह्म जो निगम नीति कहेगा वो है ब्रह्म पर ब्रह्म तो ये है, मैं तो इनकी एक किरण हूँ। इसके बाद जनक जी ने सम्मानित करके सुंदर सदन में इनको आसन दिया। लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि जनकपुर बड़ा आकर्षक नगर है, जनकपुर देखना चाहिए। तो राम जी ने अनुमति मांगी, गुरुजी आज्ञा हो तो अनुज को नगर दिखा लाऊं। मिथिलावासी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हो, लेकिन मन तो आपका भी है जनकपुर देखने का, क्योंकि जब आपका खुद देखा हुआ नहीं है तो आप दिखाइएगा क्या? दिखाने के बहाने आप भी जनकपुर देखना चाहते हैं। दोनों भैया गुरु जी से अनुमति प्राप्त करके और मिथिला की गली गली जिनको ध्यान में पाने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र ब्रह्मा शिव तरसते हैं, कोशिश करते हैं, और मिथिलावासी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ बिना बुलाए आए हैं ही, बिना बुलाए। हमारी ओर से चिट्ठी नहीं गई थी, ये तो गुरु जी के बहाने यज्ञ का बहाना लेकर के और आगे बिना बुलाए आए, और बिना बुलाए आए ही नहीं बल्कि आए बिना बोले। और यहाँ गली गली डोले लाल, लोचन ललकी लगे नगर निकाई पे, चिते चकित चित्र रचना चित्र चार, तन मन वारे या अनोखी छवि छाई पे, बानवीरों की बनवाट का बिटप वेली, भय बलिहार तू भाई अमराई पे, और नारायण रही सही साख गंवाए बैठे, पड़ी जभी दृष्टि बाबा जनक जी की जाई। जिस समय जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं राम लक्ष्मण दोनों भैया, मिथिलानियां खुशी में भर भर करके और गा रही हैं, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। उपस्थिति देखने से लगता है कि सब नहीं बोल रहे हैं। कृपया श्रोताओं को थोड़ा आगे बुला लो। हम तो खूब चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल आगे आ जाए। हाँ, आपके आगे जगह नहीं बचनी चाहिए, जरा आगे बढ़िए। और बीच में किसी को आने जाने की जरूरत नहीं है, बीच की जगह भी एकदम भर दीजिए। क्या जरूरत है बीच में जगह खाली छोड़ने के लिए? हाँ, जरा जल्दी करिए, जल्दी करिए। आगे आइएगा तो राम जी जल्दी दिखाई पड़ेंगे। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। माताएं बहनें देखिए कितने उत्साह के साथ आगे आ रही है। ये लोग समझते हैं कि केवल उन्हीं को आगे बुलाया जा रहा है। आप लोग भी आगे बढ़िएगा, आपके पीछे भी जगह। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर।
तुम्हारी ओर देखा, लेकिन केवल तुम्हारी ओर देखा ना, और हमारी ओर देख के तो जरा सा मुस्कुरा दिए। अरे राम राम, तो और गजब हो गया। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ? बोले जेने ताकि देवन होला सखी होनी है, जो प्रकाश हो जाता है जब इनकी दृष्टि जाती है। और मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर, मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर, अरे मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर, मुस्कनिया देखी हियरा में उठे लाई लोर, सखी गली गली घूमत औरत देखी सोच, सखी गली गली घूमत हमने उनको देखा अथवा उनने हमारी ओर देखा अथवा हमारी ओर देख के मुस्कुरा दिया। ये लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? जो नीचे से देख रही है, ग्राउंड फ्लोर से, जो निचले सतह से देख रही है। और जो बेचारी 5 मंजिला पर थी, अचानक खबर मिली कि देखन नगर भूत सुत आए, वो बेचारी दौड़ी तो ऊपर से देख तो रही है, लेकिन 5 मंजिल नीचे वाले का मुंह दिखाई पड़ेगा तो केवल मस्तक दिखाई पड़ता है। अफसोस करती है, हाँ सखी 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, केवल मस्तक के छोर, केवल मस्तक के छोर। हाँ सखी मस्तक दिखाई पड़ता है, मुख तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो नीचे चलो, ये कोई तरीका है कि ये साकेत बोलो बैकुंठ की ऊंचाई छोड़ के धरती पर आ गए और तुम 5 मंजिल ऊपर से देखोगी तो कैसे दिखाई पड़ेगा? अभी नीचे चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा, और दिखाई पड़ना चाहिए, फिर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं। अब 5 मंजिला से अब उतरना शुरू करोगी, एक मंजिल में 10-10 सीढ़ी भी होगी तो 10 बचे 50 सीढ़ी उतरते 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 जब तक 2-4 मकान आगे चले जाएंगे तो पीठ दिखाई पड़ेगी कि मुख दिखाई पड़ेगा। बोले हाँ ये भी ठीक ही कहती हो। तो इसी समय ऐसा कोई उपाय होता कि इनका मुख दिखाई पड़ जाता। बोले बहुत बढ़िया उपाय है। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, तब अरे फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हाथनी के ओर, फूल फेंकी जा तब फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हाथनी के ओर, फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हाथनी के ओर। अरे सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत इनके देखे खातिर मिथिला में बचल बाटे हो, इनके देखे खातिर ऊपर से फूल बरसाओ, इनके ऊपर जा करके पड़ेगा तो जरूर यूं ताकेंगे तो मुखचंद्र का दर्शन हो जाए। फूल फेंकने में कई भाव। एक ही कवित्व में श्री अवध के राज ज्योतिषी पंडित रामनाथ शर्मा फूल क्यों फेंक रही है? बोले कैद हो कैद हो। सखी बहुत ये कोमल है, पैदल चल रहे हैं, पैर में जूती भी नहीं है, इनके पैर में कुछ चुभ नहीं रहा हो, इसलिए इतना फूल बरसाओ कि फूलों पर चलने का अवसर मिले। तो कहती हैं कि कैदो चंद्र आनंद दिलो किरे के हेतु, कैदो मार्ग दुल्हे तूने सरसावती, कैदो बाग आईबे को व्यंजित करती। जानकी के लिए दत्तियां आए हो ना, जानकी को देखना हो तो फुलवारी में आओ। कैदो बाग आईबे को व्यंजित करती, कैदो ज्योतिषी लली की शील सुषमा दर्शावती, कैदो कंठ आला में पड़ेगी जयमाला जानी, ये बाला मिथिला की फूलमाला बरसावती। बहुत सारे भाव है, उतना समय नहीं है, ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे हैं। कहते हैं कि अभी ब्याह तक पहुंचना है, फुलवारी यहाँ नगर दर्शन में ही उलझे रह जाओगे तो ब्याह तक होगा।
संक्षेप में समझिए, सखियों ने फूलों की वर्षा की, राघव का ध्यान ऊपर गया, बांटने लगे तो मुखचंद्र का दर्शन हो गया, खुश हो गए। सखी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। किसकी किसकी? तो जैसी जनक जी की धिया सिया अति सुंदर गोर, जैसी जनक जी की धिया सिया अति सुंदर गोर, वैसे कौशल्या के लाल की सुघड़ चित जोर, वैसे कौशल्या के लाल की सुघड़ चित जोर। हाँ सखी ठीक कहती है, जोड़ी तो अच्छी रहती, लेकिन ये जोड़ी जुट पाएगी? संदेह क्यों करती है? अरे ये निगोड़ा धनुष बीच में पुराना ढांचा बन के खड़ा है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक राम जानकी जुटेंगे कैसे? धनुष टूटे पहले। हाँ, इसके लिए कहा कि हम तो शंकर जी से मांगा किए दोनों के जोड़, हम तो शंकर जी से मांगा दोनों के जोड़, रौरा धनुआ कठोर के रघुनंदन देव तोड़, रौरा धनुआ कठोर के रघुनंदन देव तोड़, यही नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, यही नेह निधि नारायण के सबसे निहोर, यही सबसे निहोर, यही सबसे निहोर, होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़, होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। बोलो कौशल किशोर की, मिथिला चित किशोर की, मिथिलेश किशोरी जी की। पहला दिन तो राम जी की जीत हो गई। नगर दर्शन के दिन राम जी जीत गए। सारी मिथिला नगरी के बालक हो, वृद्ध हो, साधक हो, सिद्ध हो, नारी हो, नर हो, सबके दिल दिमाग में छा गए। वाह, बहुत सुंदर संबंध होगा अगर इनके हाथ से धनुष टूटे तो। इसका मतलब कि राघव की जीत हो गई पहले दिन नगर दर्शन के दिन। लेकिन सखियों ने कहा कि आज तो सेमीफाइनल था, आज नगर दर्शन के दिन जीत गए, कल फुलवारी में फाइनल है, फुलवारी में जीतिए तब न। अब फुलवारी में जब गए तो राम जी की हार हो गई। कैसे? अब तक राम जी चंद्र थे, चंद्र, रामचंद्र मुख चंद्र छवि और सबके लोचन चार चकोर, करत पांच सादर सकल प्रेम प्रमोद में छोड़। लेकिन फुलवारी में जाकर सीता जी का मुख चंद्र हो गया और राम जी के लोचन चकोर हो गए। अस गई फिर चिते ही ओरा, सिय मुख सचिव नैन चकोरा। पक्षपात की बात नहीं कही जाएगी, व्यासगति है, लोग कहेंगे कि व्यासगति पर बैठ के पक्षपात की बात करते हैं। दोनों तरफ की बात ईमानदारी की ये है कि पुष्प वाटिका में सियाज निरखे राम और राम सियाजू की ओर। अब काको में चंदा कहूँ और काको कहूँ चकोर। देखा देखी होती दूध सी बढ़ो हुलास, सिय के ही रघुवर बसे और रघुवर ही सिवास। दोनों को आशीर्वाद मिला। जानकी जी को गिरिजा मैया से आशीर्वाद मिला। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना हमारी, पूजी मन कामना हमारी। जानकी जी को गिरिजा मैया से आशीर्वाद मिला, पूरी मनोकामना तुम्हारी। और राम जी को गुरु जी से आशीर्वाद मिला, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ
मैया का आशीर्वाद, इधर गुरु जी का आशीर्वाद, इतना जोरदार आशीर्वाद मिल गया। अब धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जाए। तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, राजा जनक की बन गई बात भली। हरे हरे दशरथ नंदन जनक लली, श्री कौशल किशोर की, श्री मिथिलेश किशोरी जी की। धनुष टूटा, सबको बड़ा हर्ष हुआ। और अब जयमाला वाला अध्याय, उसमें थोड़ा नखड़ेबाजी है। आई सिया संग सहेली, आई सिया संग सहेली, आई सिया संग सहेली, आई सिया संग सहेली, जयमाला पहिराए चली। हरि हरि दशरथ नंदन जनक लली, यह तो आप लोग सुन ही चुके हैं कि राम जी 15 वर्ष के बुढ़ा के समय और जानकी जी 6 साल की। कुछ लोग कहते हैं हमने सुना है वर्ष 18 की सिया, 27 के राम, ये वनवास के समय की उम्र है। ब्याह के समय में वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कहा है ऊन खोड़स वर्षों में राम होगा जीवलोचना। ऊन खोड़स मैंने 15, 16 से कम। और पद्म पुराण में चर्चा है खट वर्षा को जानकी 6 साल की। अब ये है कि 6 साल में ही ब्याह के जो लगने लगे, क्योंकि प्राकृतिक कन्या नहीं, अलग बात है। फिर भी राम जी के कद से थोड़ी कम ऊंचे कद की उस समय है। सखियों ने सतानंद जी की आज्ञा से जानकी जी को राम जी तक पहुंचाया और आग्रह किया जयमाला पहराइए। हाथ तो ऊपर उठा लिया, सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम दिवस पहराए न जाई। इसके कई भाव लोग व्यक्त करते हैं। कोई तो कहते हैं कि प्रेम के कारण शिथिल होने, भूलने की सुधि इसलिए नहीं पहरा रहे। कोई कहते हैं कि किशोरी जी ने सोचा कि 15 वर्ष हो गए धाम से धरती पर आए हुए, 15 वर्ष के बाद वहां तो एक साथ रहते थे, और आज 15 वर्ष के बाद इतना नजदीक से दर्शन हो रहा है। माला जब तक नहीं पड़ी है तब तक दर्शन हो रहा है। जहाँ माला पड़ी की सखियां कहेंगी कि अब चलिए, तो जितनी देर तक दर्शन कर लो उतना ही अच्छा है। दूसरा भाव है। और तीसरा भाव, कुछ सखियों ने समझा कि जानकी का हाथ राम जी के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रहा है, मस्तक ही नहीं है, उस पर महाराज किरीट है, मुकुट है, और तुर्रा है, कलंगी है, सुखाल है, सिरपेच है, और क्या क्या राजा महाराजाओं के बड़े बड़े झंझट वाले ये सब होते हैं। तो सखियों ने राम जी से चुटकी ली। अब तो नाता जुट गया ना धनुष टूटते ही। अब तो हमारे जीजा जी लगेंगे तो हम लोग चाहे जो भी इनसे खास प्रयास कर ले। तो सखियां बोली धनुष तोड़े हैं तो क्या, जयमाला तो तब मिलेगी जब बड़ी सभा में हमारी सिया जी के सामने सिर झुकाइए। लीजिए पहली जयमाला, सुनो दशरथ जी के लाला। सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ, लखी सखी होवे निहाला, सुनो दशरथ जी के लाला।
कि वाह, जो धनुष कोई हिला नहीं सका उसको तोड़े भी और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। बोले हाँ, तोड़े धनुष तो झुक दो पड़ेगो, पूछा ये कौन नियम से, कौन कानून से? सखियों ने कहा कि बस इतने ही से कि बड़ा सखिन से पाला लक्ष्मण की घबरा गए कि कहीं भैया भोलापन में सिर झुका न दे, हमारी तोहिनी हो जाएगी। हम क्यों झुके? एक तो हम क्षत्रिय, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रिय, उसमें भी आज हम वर पक्ष वाले हैं। वर पक्ष वाले क्यों झुकेंगे? कन्या पक्ष को गरज हो तो 1000 बार झुकता रहे। लक्ष्मण जी ने वहीं से इशारा कर दिया, भैया झुकना नहीं। अब राम जी बड़े असमंजस में है, झुकते हैं तो लक्ष्मण अपनी तोहिनी समझ में, नहीं झुकते हैं तो पता नहीं घंटों सिया जी का हाथ दुख रहा होगा, हमें खड़े खड़े न जाने कितना समय बीतेगा। लक्ष्मण जी समझ गए कि बात उलझ गई। झुकते हैं तो हमारी तोहिनी, नहीं झुकते हैं तो जयमाला नहीं पड़ती है। अब हमको ही कुछ उपाय निकालना पड़ेगा जिससे झुक भी जाए और सिया जी के सामने झुकना साबित न हो। इसके लिए लक्ष्मण जी ने उपाय क्या निकाला? प्रभु ने इतना महान काम किया है, इस खुशी में मैं बड़ा होता तो पीठ सहलाता, सर पर हाथ फेरता, शाबाश, और बराबर का होता तो गले गले मिलता। मैं तो छोटा हूँ, इस खुशी में मैं सामने से दंडोत प्रणाम करूंगा धरती पर लौट करके, तो मुझे प्रणाम करते देख करके मुझे उठाने के लिए प्रभु झुकेंगे। उसी समय जानकी जी जयमाला डाल देंगी, सखियां ताली बजाएंगी कि झुक गए। तो मैं कहूंगा कि झुक तो गए, लेकिन वो जानकी के सामने झुके हैं थोड़े, तो हमको उठाने के लिए झुके थे, तो हमारी इज्जत रह जाएगी, पूछ ऊपर रह जाएगी। इस प्रकार से असमंजस लख के लखन कीने दंड प्रणाम, तो पड़े भूमि लखी अनुज को झुके उठावन राम। प्रणत लखन भू पर पड़े प्रभु झुक रहे उठाए। लक्ष्मण जी धरती पर लौटे हैं प्रभु के सामने चरणों में, अब प्रभु झुके हैं उठाने के लिए, सोच रहे हैं कि अब जयमाला पड़ी, अब जयमाला पड़ी। भोली भाली सिया जी जयमाला डाल भी देती, लेकिन सखियों ने इशारा कर दिया, हे सिया जी बस इतनी देर कर दो, हम लोग एक रसमयी बात कह देंगे, आनंद का समुद्र तरंगायित हो उठेगा, फिर पहरा देना। सिया जी ठिठक गई, देखो क्या गुण खिलता है। सखियों ने कहा देख लो दुनिया वालों, चतुराई का क्या नतीजा होता है। प्रणत लखन भू पर पड़े प्रभु झुकी रहे उठाए, तो सिय की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए कि पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो हाथ। बोलो श्री कौशल किशोर की, श्री मिथिलेश राज किशोरी की। तो आई सिया संग सहेली, जयमाला पहिराए चली, हरि हरि दशरथ जन जनक बलि, पूजत गौरी मनावत शंकर, पूजत गौरी मनावत शंकर, पर पायो रघुनाथ बलि, हरि हरि दशरथ जन जनक बलि,
मोतिन के चौक पुराए, गज मोतिन के चौक पुराए, मंगल गावे सब पुर की अली, हरि हरि मंगल गावे सब पुर की अली, दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, तुलसीदास छवि देखी मगन भय, 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 यह जोड़ी मोहि लगत भली, हरि हरि जोड़ी मोहि लगत भली, दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली। बोलिए प्रेम से श्री जुगल सरकार की जय। जयमाला पढ़ने की बात श्री जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। मुनिनाथ अब आज्ञा दीजिए, अब क्या होना चाहिए? श्री विश्वामित्र जी बोले कि आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार टूटत ही धन भय विवाह हो, फिर भी कदपि जाय अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। आपके यहाँ जैसे विवाह की रस्में होती है पूरा कराइए, लेकिन आवश्यक है कि आप पहले अयोध्या को चिट्ठी भेजिए, दूत अवधपुर पठवहु जाई, जो कि आन इंद्र दशरथ ही बुलाई, रघुकुल निमिकुल मिल रचे मिथिला अवधूषा, सुख पूर्वक संपन्न हो सिय रघुवीर विवाह। जनक जी ने पत्रिका भेजी, पत्रिका अयोध्या में पहुंची, उस समय रो रहे थे लोग, इतने दिन हो गए, राक्षसों से लड़ाने के लिए ले गए थे विश्वामित्र जी, कोई खबर नहीं मिली, पता नहीं क्या घटना घटी होगी, चिंतित थे। उसी समय में ये खबर पहुंची कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, अभी तोड़ दिया जी रघुवर सवार, तोड़ दिया राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, किया जिसे नाता जोड़ लिया जी रघुवर सवार, तोड़ दिया जी रघुवर सवार। देश देश के राजा सबका मान मरोड़ दिया जी रघुवर सवार, तोड़ दिया जी रघुवर सवार। देश बदल के असुर सब आए, असुरों का भंडा फोड़ दिया जी रघुवर सवार, अरे तोड़ दिया जी रघुवर सवार। मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल जान लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया जी रघुवर सवार, तोड़ दिया जी रघुवर सवार। श्री कौशल किशोर की, श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की, श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक में विश्वामित्र जी का यज्ञ वर्णन किया। विश्वामित्र बड़े जी हमारी आज्ञा निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण से हटा नहीं पुंगवा, और एक श्लोक में धनुष यज्ञ वर्णन किया। यो लोक वीर समितौ धनुरै समुग्रम
सीता स्वयं बरगिए कृषतोपनीतम आदाय बाल गजलीलैवेक्षयष्टिम सज्जीकृतम मध्य वर्णन किया। और तीसरे श्लोक में विवाह और अयोध्या लौटना। लेकिन आप व्याख्या में विवाह सुनेंगे। जब जनकपुर की पत्रिका अयोध्या गई, बड़ा हर्ष हुआ। श्री दशरथ जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपका आशीर्वाद फलित हुआ। नारायण जुगल जाए आई है चतुर के, चार बदल जाएंगे तो 8 हो के आई है, चिट्ठी आ गई है, अब क्या होना चाहिए? बोले कि बाजे बजवाओ और बारात सजवाओ। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी अयोध्या राजधानी 84 कोस में न्योता फिरा दो, जिसको जिसको इच्छा हो बारात चलने की, चलो बेग रघुवीर बारात। नारद बाबा सुन रहे थे। नारद जी ने कहा, वाह दशरथ, राम जी को केवल 84 कोस अयोध्या राजधानी वालों की बपौती समझते हो? राम जी केवल 84 कोस अयोध्या वालों के हैं। तुम्हारी सामर्थ्य 84 कोस अयोध्या राजधानी में न्योता फिराने की है, तुम 84 कोस में न्योता फिराओ, मैं 84 लाख योनि में न्योता फिराऊंगा। तीनों लोग 14 राम जी सबके हैं। वो असजीव जंतु जगमाही यही रघुनाथ प्राण प्रिय। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, सभी का सब सखा है। उसका ब्याह केवल 84 कोस अयोध्या के लोग क्यों देखेंगे? नारद जी ने 3 लोग 14 उन्होंने न्योता फिरा दिया। ये कह करके देखो, अवश्य देखो, अब तक भगवान के अवतार बहुत देखे होंगे, लेकिन किसी अवतार के माथे पर मोर और सेहरा नहीं देखा होगा। आज विश्व में प्रथम बार। अब तक नर को वर बने हुए देखा होगा। नर क्या है? सौंदर्य सिंधु से निकले हुए बिंदु के नगण्य अंश का एक छींटा है। ये बढ़ बनता है कि इतना सुंदर लगता है। और आज सौंदर्य सिंधु परमात्मा बढ़ बन करके आएगा, कितना सुंदर लगेगा, जरूर देखो। और इस प्रचार पर सोचिए, नारद जी से बढ़ के पब्लिसिटी करने वाला कोई हो नहीं सकता है। 3 लोग 14 भुवन के लोग जुटे। अब ये अलग बात है कि कोई वर पक्ष से और कोई बड़ा कन्या पक्ष से बहुत लंबी चौड़ी बारात हो गई। बारात चली, रास्ते में पहला गांव मिला। लोगों ने पूछा, इतने धूमधाम से इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले चले बाराती हम तो जनक नगर जाएंगे। इसलिए मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाओ। मिथिला वालों ने हमारे राम जी को गिरफ्तार कर लिया है, बांध लिया है, छुड़ा कर लाने जा रहे हैं। पूरा ब्यौरा सुना तो नगर वालों ने कहा, जिस बंधन में मिथिला वालों ने राम जी को बांधा है, उस बंधन से छुड़ाने की है हिम्मत आप लोगों की? अरे वो तो प्रेम का बंधन है, कोई छुड़ा सका है आज तक जो छुड़ा लोगे? बोले कि अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। और छुड़ा नहीं सके तो ये भी सोच के जाओ। सोच लिया क्या? बोले छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लाएंगे। अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। बंधे हुए हैं, कौन चीज में बंधे हुए? जानकी जी की चुनरी के छोर में, मतलब गठबंधन पूर्वक ले आवे। ये तो पहला गांव में जवाब दिया। फिर चली बारात आगे और बढ़ी। दूसरे गांव के लोग ने पूछा, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? बड़ी शान से बोले, बारात जा रही है। पूछा कहाँ से चले? बोले अयोध्या से चले। कहाँ तक जाना है? बोले जनकपुर तक जाना है। यहाँ तक बड़े शान से बोले। रास्ते वालों ने पूछा, इतनी लंबी चौड़ी बारात, इनके दुल्हा कहाँ है? हम जरा दुल्हा जी को देखें। अब तो लगा कि घूंघट मार के कहाँ छिप जाए। साथ दुल्हा तो नहीं है, बारे बारात
ये कैसी बड़ा दुल्हा नहीं है? अरे कहीं तो होंगे। बोले हाँ हाँ, कहाँ है? बोले पहले से ससुराल में डेरा डालेंगे। लोगों ने कहा चली बारात देश को चल से, जन्नत नगर को जाती मन में लोग निहारी। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है। दुल्हा पहले पहुंच के बोले बारात अब जा रही है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, दुल्हा जी को नहीं देख सके तो कम से कम दुल्हा जी के बाबूजी का तो दर्शन करा दीजिए, उन्हीं से हम लोग अंदाज कर लेंगे दुल्हा ऐसे ही होंगे। क्यों कहावत है गाय पर पूछ पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो दुल्हा जी के बाबूजी को दिखा दीजिए, बोले कहाँ बैठे, कौन सी पर? रथ के ऊपर। संजय जी रथ पर बैठे, बोले इनका नाम क्या है? महाराज दशरथ। लोगों ने कहा कि इस बारात की दूसरी विशेषता होगी, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, देखा है आप लोगों ने? एक रथ के ऊपर दशरथ। आज देख लीजिए, एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, है कहाँ के? अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था, गंगा जी को लाने वाले, क्या नाम था? बस, तो कहा कि वंश भगीरथ। लोगों ने कहा क्यों भाई, गंगा में सब रथ ही रथ पैदा होते हैं क्या? एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, वंश भगीरथ जात जी बलिहारी। देखी मैं सी बरात ये पर तुम्हारी, दशरथ जी को बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। अभी तो न जाने कितने गांव शहर पड़ेंगे, रास्ते में सब पूछेंगे दुल्हा कहाँ है। हर जगह यही कहना पड़ेगा कि दुल्हा पहले से ससुराल में बैठे। बड़ी शर्म आती है। क्या करना चाहिए? सुमंत्र जी रथ दौड़ाई, गुरु जी के बराबर ले गए। गुरु जी राजन बड़े घबराए, वो तो क्या करें गुरु जी, सब पूछते हैं दुल्हा कहाँ है। तुमने क्या कहा? कर दिया ससुराल में बैठे। हंसी हो रही, तो हंसी तो होगी, ऐसे कहोगे तो क्या कहें? वही तो जानने के लिए, पूछने के लिए आए हैं आपके पास में। गुरुजी बोले दो तो चले गए हैं रावण, दो साथ है ना, भरत और शत्रुघ्न। अब कोई पूछे कि दुल्हा कहाँ है तो बोलने का काम नहीं, फिर पुलिस की तरफ। बोलो भगवत्सल भगवान, भरत और शत्रुघ्न की ओर हाथ उठा देना, दुल्हा कहाँ है? दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी ब्याह होगा राम जी का, और दुल्हा कहला के जाएंगे भरत जी, और कहीं
चेकिंग में पकड़े गए कि 2 नंबर के दुल्हा है, तो हंसी होगी। लोग कहेंगे वाह अयोध्या वाले अभी से 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। गुरु वशिष्ठ बोले किसकी मजाल जो पहचान, कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सगही नर नारी, और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लख सिखते सब अंग अनूपा। हाँ गुरु जी वो तो ठीक है, कोई नहीं पहचान सकेगा, बारात की इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन भरत की इज्जत पर धक्का आएगा। इधर से गए दुल्हा बन के, उधर से बिना दुल्हन के लौटे तो गुरु जी बोले कि नहीं, जब दुल्हा कहला करके जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। दशरथ जी ने कहा कि अगले में बेटी वाले में धनुष के साथ एक कन्या की शर्त रखी थी कि 2 की, कहा कि तुम 1 और 2 के फेर में पड़े हो, हम 4 की तैयारी करके चल रहे हैं। क्यों? बोले अगर उनके घर में एक ही कन्या हुई तो 3 कहां से लाएंगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम है? मेरा ज्योतिष, मेरा त्रिकाल दर्शन पहले बता चुका है कि जब में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, ये संग संग सब भय, कन्या 4 विदेह घर, दशरथ घर पर 4, चतुर्विरंच मनहु रचो, सब कुछ सोच विचार। इस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि उनके घर में 4 कन्याएं हैं और आपके घर में 4 वर हैं, एक ही मंडप में एक ही साथ 4 का ब्याह होगा। दशरथ जी बोले कि होंगी उनके घर में 4 कन्याएं, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग मांगना नहीं जानते हैं, हम कैसे मांगेंगे कि 3 कन्या और दे दीजिए हमारे 3 बेटों को। गुरु वशिष्ठ बोले कि तुम क्षत्रिय हो तो छतरी लगा के बैठे रहना, मत मांगना, मांगने का काम हम बाबा जी लोगों का है। बोलो श्री वशिष्ठ बाबा की। कौशिक वशिष्ठ दोनों जुगल जुगल मांग रही हैं और वही है विदेह हमारी गुरुता के जोर से। बात सही है और हुआ भी यही है। जनक जी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं दिया है कि लगे हाथ मेरी और कन्याओं का भी पानी ग्रहण हो जाए, नहीं, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। श्री हरे नमः। वशिष्ठो भगवान, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, वशिष्ठो भगवान वैदेहब्रवीत, राजा दशरथो राजन कृतोच मंगलैः पुत्रैः नरवरश्रेष्ठो दातारम अभिकांक्षते। और मानस में भी संकेत है, तब जनक पाय वशिष्ठ आयस, वशिष्ठ जी ने आज्ञा की लगे हाथ और कन्याओं का भी पानी ग्रहण करा लो। तब जनक पाय वशिष्ठ आयस व्यास आदि समाज के मांडवी स्तुत की उर्मिला कुंवर लेखकार के, तब दशरथ जी निश्चिंत हो गए। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बारात जनकपुर में पहुंची लगन के पहले, कितना पहले? वाल्मीकि रामायण प्रमाण से लगभग 1.5 महीना पहले पहुंची। और मामूली लड़की वाला हो तो घबरा जाए, इतना दिन में तो हम दिख जाएंगे बरातियों को खिलाते खिलाते, लेकिन नहीं। जानकी जी ने सोचा कि केवल राजधानी की बारात हो तो राजा मेरे पिताजी संभाल लेंगे, लेकिन जब नारद बाबा ने 3 लोग 14 वन को चला दिया है तो एक राजा में कहाँ सामर्थ्य जो 3 लोग 14 वन का सत्कार कर सके। इसलिए जानी सी बारातपुर आई तो कत निज महिमा प्रगति जनाई, सब सिद्धि बुलाई,